जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता, और उसी का प्रयास आज देखा है डुमरी विधानसभा ने। विधानसभा जो है वो गौरवान्वित फील कर रहा है। आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और आयोजन हुआ है नावाडी में। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने अपने 3 महीनों के वेतन का 75% पैसा जो है वो बच्चों के नाम कर दिया, उनके विकास के लिए डोनेट कर दिया। आइए बात करते हैं JLKM की बगोदर टीम से और जानते हैं इस प्रयास को कैसे देखते हैं वे। हमारे साथ ललिता जी हैं। जोहार मैडम, क्या कहेंगी? आपका चैनल को जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से जोहार है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ लीजिए कि ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि कोई ऐसा विधायक था जो अपना वेतन का 75% जो बच्चों के प्रति समर्पित कर दिए। जो समझ लीजिए लैपटॉप हो, चाहे बस्ता हो, चाहे किताब हो। मतलब समझिए विधायक का जितना हुआ 40 बच्चे का तो लिखे थे, मगर हमको लग रहा है कि 500 बच्चे को मिल गया। लगभग 500 बच्चे को लगभग मिला हुआ। एक बात बताइएगा, लोग 1 रुपया नहीं देते हैं, 75% वेतन देना हो, इतना बड़ा जिगरा कैसे आया? क्या करिएगा, ये गरीब का बेटा है। गरीब के पास दिल रहता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो और हपटने का कोशिश करता है कि हमरा और कितना हो जाए। मेरा बाल बच्चा नाती पोता का पूरा भविष्य बनाने के चक्कर में लगल रहते हैं सारे नेता लोग। और ये टाइगर जयराम महतो है जो समझिए कि बहुत सारे मीडिया लोग बोलते हैं कि शादी कब करेंगे जयराम जी। शादी नहीं करेंगे, ये जनता के प्रति समर्पित है। शादी नहीं किए थे अब्दुल कलाम तो क्या हुआ? बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया ना। तो झारखंड के इतिहास के पन्नों में पूरे भारत में भी इसका चर्चा होगा कि झारखंड में 81 विधायक है। 81 में एक पहला विधायक जो चुनाव से पहले घोषणा किए थे कि अपना वेतन का 75% देंगे और दे दिए। इतना बड़ा समझिए कि प्रोग्राम हुआ यहाँ झारखंड के महामहिम आए, तो इससे तो पूरा क्षेत्र गमीन हो गया कि चलिए ये पार्टी का नहीं हुआ, समझिए कि एक सरकारी प्रोग्राम हो गया। जब हमारे महामहिम आए, इतना SP DSP बोकारो जिला के प्रशासन पूरा प्रशासन भरा हुआ है। जान रहे हैं कि कहीं जगह नहीं मिल रहा था यहाँ पे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है आज? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे लगता है कि कल के अखबार का नेशनल लेवल न्यूज़ रहेगा ये। क्योंकि एक विधायक अपना निजी वेतन का 75% दान कर देना, ये बड़ी कलेजे की बात होती है। अच्छा, कभी ऐसा इमेजिनेशन लोग सपने में सोचे होंगे, सपने में भी हकीकत तो लोग ऐसा देखिए इन्होंने सपने में सोचा, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले उन्होंने इस बात को सपने में ही सोचा था। उन्होंने कहा था कि हम गरीब का बच्चा हैं, गरीब के लिए हम जिएंगे मरेंगे, तो वो आज उन्होंने करके दिखाया। तो सपना सोचे थे। इतनी इनोवेटिव और सबसे बड़ी बात की सोच तो सब लेते हैं, कर सब नहीं पाते हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली पॉलिसी है, क्या लगता है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये 81 विधायक में से जयराम दा को अलग करने का यही एक तरीका है। जो वो कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट दोनों साथ में करते हैं। और ये जो एनर्जी आप कह रहे हैं, ये एनर्जी उनकी पब्लिक का प्यार से आता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब वो विधायक नहीं थे, जब वो संसद का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त लोग अपना पैकेट से पेट्रोल जला के, अपना पैकेट से नाश्ता करके उनके भीड़ में जाते थे, उनके लिए जाते थे। तो वो एनर्जी आज उनको यहाँ तक पहुँचाई है और वो उनका प्रेरणा का स्रोत होगा और होना चाहिए। जनता का रिएक्शन कैसा है? जनता का रिएक्शन ऐसा है कि शायद वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है। मतलब नेक्स्ट CM जो आकर हमारे कमेंट बॉक्स में भर के जाते हैं, वो लोग जो है अब सपने के करीब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। जैसे आम लड़का एक विधायक बनने की सोच अगर आजकल रख रहा है, तो उसका भी प्रेरणा जयराम दा है। और जयराम दा ये तो कहे हैं कहीं कि अगर हम जिंदा रहे तो फ्यूचर का CM हम ही हैं। चलिए ठीक है, ये दमखम है। JLKM के मेंबर्स से हम बात कर रहे हैं। एक और सर हैं, उनसे भी बात करूंगी। सर, जब लोग आ जाते हैं, भिखारी आता है और बोलता है 1 रुपये दे दीजिए, तो आजकल लोग बोल देते हैं चेंज नहीं है। 75%, वो भी लाखों की सैलरी का,
कैसे मिलता है ऐसा इतना बड़ा दिल? आपके चैनल पे भी और आपको भी दीदी जोहार। जी। ये दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा बड़ा नहीं होता। जिसके पास नहीं भी रहता वो भी डोनेट करता है, लेकिन आज लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस कदर डूब गया है कि लोग अपने सामने वालों को भी भूल गया है। इसके कारण आज जयराम महतो पहला ऐसा व्यक्ति है जो गरीब घर से निकला है। गरीब ही जान सकता है गरीब के बारे में की स्थिति कैसा रहता है। पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, क्या चाहिए, एक गरीब ही बता सकता है। जो सोने के चम्मच से लेकर पैदा हुआ है वो कभी गरीबी नहीं बता सकता है। आज ये जयराम महतो जो किए है ना, उसके घर की स्थिति चाहिए, उसके घर का बैकग्राउंड लीजिए, उसका तब पता चल जाएगा हिस्ट्री की क्या वाकई में सच्चे जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वो घर के लिए व्यक्तिगत जो कर रहे हैं मतलब ऐसा होना चाहिए, तब झारखंड आगे बढ़ सकता है, नहीं कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो 81 विधायक है आज तक कभी नहीं इसने समाज के लिए नहीं किया, न जनता के लिए किया, न जनता दरबार लगाया। और जब लगाता है तो अपने ऑफिस में लगाता है, छत में लगाता है, बिल्डिंग में लगाता है, लेकिन इसने पेड़ के नीचे लगाया है, खुले मैदान में लगाया, नीचे घास में बैठ के लगाया है। क्यों? जनता की समस्या यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म हो सकता है, रोड में और बिल्डिंग में नहीं हो सकता है। इसलिए जयराम महतो ने ठान लिया है कि जब तक हम रहेंगे, अगर नहीं तो 10% तो जरूर सुधारेंगे, चाहे नेता हो या अफसर हो या विधायक हो। विधायक भी बहुत देखा देखिए अब धीरे धीरे लोक लाज से, शर्म से वो भी धीरे धीरे अब सुधार कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों के बारे में मतलब सोच रहे कि अगर हम नहीं करेंगे तो अगला 29 में शायद मेरा सत्ता खसक जाए, मेरा शायद चाहने वाला कम हो जाए। जिस तरह अभी बिना भाड़ा के अपना सब पैसा अपना खर्चा करके जी अभी जितना है सब अपना तेल खाना सब अपना खर्चा करके यहाँ पहुँचे हैं। अभी सोचिए मतलब सौभाग्य है कि नावाडी की टीम जिसने खिचड़ी का व्यवस्था किया है कि यहाँ के लोग भूखे ना रहे। अगर इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ के बहुत लोग ऐसे हैं संस्था से जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि मतलब हम डोनेट करें, कम से कम एक सौभाग्य प्राप्त करें कि एक मतलब किसी का टाइगर जयराम महतो से विधायक अगर उसका सेवा करने का मौका मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अच्छा एक बात जी उनसे भी पूछ लेती हूँ। एक बात बताइएगा, मौसम जो है आज साथ नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पंडाल भरा हुआ था। नहीं मौसम भी साथ दे रहा है। किसने कहा? लगातार उधर 3 दिन 1 सप्ताह से तो लगातार इतना पानी पड़ रहा था। हाँ। आज तो हम देखें उसके अनुसार 10% भी नहीं पड़ा। मौसम भी, भगवान भी टाइगर जयराम महतो के साथ है। कितना अच्छा धूप निकला हुआ है, मौसम भी खिला हुआ है, कोई फंस नहीं रहा है। लेकिन सौभाग्य से सोचिए नावाडी टीम बोले ना कि इतना अच्छा व्यवस्था किया है, हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब निजी खर्चा से कोई इतना अच्छा कर सकता है। ये विधायक के द्वारा किया गया नहीं, यहाँ आम लोगों के द्वारा मतलब निजी मतलब अपना एक सहयोग से किया गया है। ये नहीं कि विधायक के फंड से किया है। अभी बहुत ऐसा सवाल भी आएगा कुछ देर में मीडिया में आएगा कि विधायक जी इतना बड़ा पंडाल कहाँ से पाए, कहाँ से किया, खर्चा कहाँ से आया। लेकिन उसको सोच लीजिए, सुन लीजिए, अगर कहीं सुनते होंगे तो ये खर्चा कोई दिया नहीं, यहाँ जनता के ने दिया है। कोई नेता या कोई विधायक ने अपने फंड से दिए हैं, यहाँ जनता अपने स्वयं से किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके किया गया है। सेवा भावना है। चलिए धन्यवाद आपका। एक और सर हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं जोहार। जोहार। सर परिचय एक बार बता दीजिएगा। मेरा नाम रोकी नवल है, गिरिडीह जिला अध्यक्ष हूँ। गिरिडीह जिला अध्यक्ष हैं और बोकारो में अभी आप खड़े हैं, क्या कहेंगे? बोकारो में JLKM का परचम जो आज लहराया है, लोग कैसे याद करेंगे इस दिन को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रूप से आप भी सचेत है, आपका इंटरव्यू हम हमेशा देखते हैं, आपके व्यूवर्स को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से 16-17 साल का अनुभव हम लोग का भी रहा है जी। लेकिन इस अनुभव में हमने कभी भी कोई ऐसा विधायक, MP, MLA नहीं देखा, मुखिया नहीं देखा, सरपंच नहीं देखा जो ये बात कहे कि हम अपना सैलरी से काट के किसी को प्रोत्साहन राशि देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो नज़ीर तो पेश हो रहा है। आने वाले समय में जितने भी विधायक, MP, MLA, मुख्यमंत्री, मंत्री होंगे, उनको सोचने के लिए जयराम महतो ने ज़रूर मजबूर कर दिया है कि भैया आपको अपना हड्डी और अपना खून को भी गलाना पड़ेगा। ऊपर मलाई खाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपना अंग और अपना तन, मन और धन लगाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाके देश का, राज्य का विकास होगा। एक सिंबॉलिक रूप से आप जयराम महतो को आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक परिपाटी की परिकल्पना का सुचारू रूप से संचालन कर दिया। अब इसके पीछे जाना अब सभी राजनीतिज्ञों का फर्ज बनता है। 2029 में अगर ऐसे ही कारनामे चलते रहे, क्योंकि अभी 5 महीने बीते हैं और एक धमाका हो चुका है, तो 29 तक कितने धमाके और डुमरी विधायक करने वाले हैं, जनता यही गिनने में लगी रहेगी। 29 में क्या ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में और अन्य दलों के लिए उभरने वाले हैं? देखिए 29 में जिसकी भी सरकार बनेगी तो हम लोगों के बिना सहमति से किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। इस बार भी चुनाव में देखा होगा कि हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया, 7%, 8% वोट का मार्जिन है हम लोग के पास, तो इसीलिए सरकार का उलटफेर भी हुआ है।
और पब्लिक कुछ समझ भी नहीं पाई। पब्लिक को बरगला भी दिया गया था कि ये इस पार्टी का ये टीम है, उस पार्टी का बी टीम है। उस कारण से हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए, वरना 29 में हम लोग इसको भरपाई करेंगे और स्वस्थ सरकार बनाएंगे जो झारखंड के जल जंगल ज़मीन की बात करेगी, झारखंड के संपदा की बात करेगी, झारखंड की भाषा की बात करेगी और अस्मिता की बात करेगी, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जयराम जी आमतौर पर टी शर्ट और ट्राउज़र में नज़र आते हैं, आज फॉर्मल लुक उनका कैसा लग रहा था, जनता को पसंद आया? देखिए, जब भारत झारखंड आदिवासी बहुल इलाका रहा है और आज आप भी जंगलों में जाएंगे तो देखिए कि लोगों के पास तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। आदिवासी के नाम से वो मुख्यमंत्री आदिवासी तो बन गया, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। हम लोग उस परिस्थिति से आते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए टी शर्ट, ट्राउज़र, पैंट, कपड़ा मायने नहीं रखता। ये तो प्रोटोकॉल था, चूँकि वो माननीय महामहिम आ गए थे, इसीलिए। और कभी कभी आदमी का पहनने का भी मन करता है। जचा या नहीं जचा? ना, हम लोग को हर चीज़ जचता है। हाफ पेंट भी जयराम जी का जचता है, और जब वो क्या बोलते हैं टी शर्ट ट्राउज़र पे भी रहते हैं तो जचता है। तो उनका काम जचता है, कपड़ा कोई मायने नहीं रखता। चलिए, धन्यवाद आपका। ये पलामू जिला। जी बात करती हूँ। तो पलामू की टीम जो है वो भी हमारे साथ है, पलामू जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जोहार सर। जोहार। सर, नाम बता दीजिएगा एक बार। दिलीप कुमार मेहता हुआ, जिला अध्यक्ष पलामू। ये पल जो है ऐतिहासिक है और इसे आपने भी अपनी आंखों में कैद किया है, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, आज झारखंड जो है देश में, पूरे देश में चर्चा का विषय झारखंड का है जी। और वो भी नवाडी जो स्टेडियम है वो पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना है। क्योंकि जब माटी का बेटा और धरती का लाल जब निकल के आता है संघर्ष जीवन से, तो वो चांदी के चम्मच से नाश्ता नहीं करता है, ऐसे ऐसे काम को करता है जो और लोग देख करके अनुसरण करें। हम बधाई देते हैं, चूँकि आज महामहिम राज्यपाल महोदय का यहाँ पर आगमन हुआ और उन्होंने भी सहमति जताई ऐसे कार्यक्रम में। तो और जो 80 विधायक हैं जो उनको भी देख करके इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। और दान देने से, चूँकि दान है एक तरह से हम समझते हैं, बच्चों को उत्साहित करने का बहुत बड़ा ये कार्यक्रम किया गया है। इससे देखा देखी पूरे सभी विधानसभा में विधायक को सीख लेना चाहिए। हालांकि हमारे विधायक कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम कर गए हैं, तो कम से कम इनको देखा देखी पूरे झारखंड को बदलाव की ओर आना चाहिए और बदलना चाहिए। लोग अपने यहाँ शादी पार्टी में मंत्रियों को बुलाकर या इवन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को बुलाकर बड़े खुश होते हैं, उनका रुतबा जो है वो बढ़ता है। लेकिन जयराम महतो जी ने राज्यपाल को उस इलाके में बुला लिया है जहाँ तक पक्की सड़क जो है कुछ आधे किलोमीटर तक जो अभी इस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई है। इस कीर्तिमान को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी काम को अगर शिद्दत से आप करो तो वो आसमां भी आपका इंतज़ार करता है और धरती भी आपकी इंतज़ार करती है। आप शिद्दत से लगिए, आपके लिए राज्यपाल क्या राष्ट्रपति भी आंचल फैलाए बैठे हैं। आप जब भी बुलाएंगे इस तरह का कार्यक्रम में लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और हम तो चाहेंगे कि अगला कार्यक्रम महामहिम झारखंड हुआ है, अगला कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय, चूँकि इस तरह का कार्यक्रम सब कोई का कलेजा का बात नहीं है। अपना कमाए हुए पैसे से अपने बदन पे कपड़ा पहनना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, घर में भोजन पिताजी माताजी को कराना उस पैसे से किया जाता है। और उस पैसे से अगर अपने विधानसभा के बच्चों को प्रोत्साहित किया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने में हम काफ़ी मतलब आज हम खुश हैं और अपने विधायक के कार्यों से खुश हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम में अगले बार और भयावह होगा, हमें ये उम्मीद है। धन्यवाद आपका। एक और सर हमारे साथ है, जोहार सर। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जयराम महतो झारखंड में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। जयराम महतो एक सोच है, झारखंड के जज्बे वाले एक इंसान का नाम है जयराम महतो, जिनके पास ये जज्बा है कि हमारा दबा कुचला झारखंड, हमारे माँ बहनें, यहाँ के जो दबे कुचले बच्चे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस सोच के साथ जयराम महतो ने आज इस कार्यक्रम से एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। ये एक हमारे शब्दों में हम इसको एक इतिहास ही कहेंगे, जहाँ राज्यपाल महोदय आए और अपने वेतन के 75% राशि जो बच्चों पर शिक्षा के लिए दान किया है, आज यह बहुत बड़े एक ऐतिहासिक कदम है। अब आने वाले कल इस राज्य में आने वाला समय इसका साक्षी बनेगा कि जयराम महतो इस राज्य का सत्ता हाथ में लेने के बाद इस राज्य का अति विकास होगा। यहाँ का तमाम घरों में रोजगार और तमाम घरों में शिक्षा पहुँचेगा, ये हमें विश्वास है। जयराम महतो उस व्यक्ति का नाम है। धन्यवाद आपका। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ मैं। ये इलाका वो इलाका है
जो पूरे झारखंड ही नहीं भारत के केंद्र में चल रहा है। आज एक ऐतिहासिक दिन रहा डुमरी विधानसभा के लिए।